आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। आराधना
प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। विश्वास के साथ आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। मरियम नंदन आराधना, आराधना यीशु आराधना। मरियम नंदन आराधना, आराधना यीशु आराधना। ईश्वर सुत प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। ईश्वर सुत प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। ताली बजाकर आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आत्मा से भर के आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन दाता आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन दाता आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन रोटी आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन रोटी आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। चंगाई दाता आराधना, आराधना हो आराधना। चंगाई दाता आराधना, आराधना आराधना। मुक्ति प्रदाता आराधना, आराधना हो आराधना। मुक्ति प्रदाता आराधना, आराधना आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आनंद के साथ आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया।
है तू, हालेलुया 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 स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार तेरा, हालेलुया 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 पृथ्वी में सब कुछ तेरा प्रभु, हालेलुया 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 आदर और महिमा के योग्य है तू, हालेलुया 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 एक साथ गाएं हालेलुया 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 गाइए गाइए हालेलुया 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 बंधन टूटे यीशु के नाम से हालेलुया 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 स्तुति करें हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु तेरी आराधना हो स्तुति हो महिमा हो जय जयकार हो प्यारे भाई प्यारी बहन प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है मेरे साथ आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करना वो आपको ब्लेस करेगा धन्यवाद पिता ईश्वर धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद परम पावन में उपस्थित प्रभु यीशु राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु डॉक्टरों का डॉक्टर वैद्यों का वैद्य उद्धार करता हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं तू जीवितों का परमेश्वर है तेरा वचन कहता है कि मैं मर गया था परंतु मैं जी गया हूं मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप मार्ग हैं सत्य हैं और जीवन है जो आपके पास आता है अंधकार में कभी नहीं भटकेगा प्रियजनों ये पवित्र संध्या आपके लिए अनुग्रह की संध्या है चंगाई की संध्या है जितने लोग विश्वास के साथ उसे पुकारते हैं वो उनकी पुकार को सुनता और उत्तर देता है प्रभु से कहना कि प्रभु आइए मेरे घर में रह जाइए और मुझसे बातें कीजिए मैं थका हुआ हूं मैं निराश हूं यदि आप सुखी हैं तो धन्यवाद देना यदि आपके बच्चे सुखी हैं तो धन्यवाद देना संत पौलुस हमें बार बार यही सिखाता है हर जरूरत में प्रार्थना करें और धन्यवाद अर्पित करें प्रियजनों प्रभु यीशु नित्य प्रतिदिन हमसे बातें करने के लिए आता है चंगा करने के लिए आता है सांत्वना देने के लिए आता है आज आप में से एक एक व्यक्ति को वो स्पर्श करे चंगाई प्रदान करे उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं वो आपके मनोभावों को जानता है उसकी दृष्टि बुरे और भले दोनों पर लगी रहती है उसके पावन स्वर्गदूत
उसके भक्तों के घर में डेरा डालते हैं प्रियजनों। इसलिए हर एक टूटे हुए हृदय को प्रभु सांत्वना देता है। वो भला परमेश्वर है, इसलिए भली चीजें ही आपको देता है। प्रभु से कहना है कि हे प्रभु, हर आत्मा और शरीर को तमाम बुराइयों से और दुष्ट आत्माओं से आजाद कर। क्रोध की दुष्ट आत्मा, पीटूपन की दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा, कैंसर की दुष्ट आत्माएं, प्रभु जो विनाशकारी बातें और दुष्ट आत्माएं हैं, प्रभु इनसे इस दुनिया को और हमें आजाद कर। संत पौलुस कहता है हमें निरंतर आकाश की दुष्ट आत्माओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप लोग ईश्वर के हथियार धारण करो। मुक्ति का टोप, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, ईश्वर का वचन, विश्वास की ढाल, शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते पहन लें, जिससे कि आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो जाएं। यदि आप विश्वास में कमजोर हैं, वचन यदि आपके पास नहीं है, मुक्ति का टोप आपने यदि नहीं पहना, प्रभु के कार्यों के लिए उत्साह यदि आपकी जिंदगी में नहीं है, तो आप उसकी धूर्तता का सामना नहीं कर पाएंगे। वो आपको हरा देगा, शैतान आपको नष्ट कर देगा, आप उसकी धूर्तता का सामना नहीं कर पाएंगे। केवल जब यीशु आपके साथ हैं तो आप उसके सारे अग्निमय बाणों को बुझा सकते हैं। इसलिए प्रार्थना करना, अपने घर में प्रभु को बुलाना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये आपके उद्धार का समय है। द अनॉइंटिंग एंड द ग्रेसेस आर फ्लोइंग फ्रॉम दिस ऑल्टर टुवर्ड्स योर फैमिलीज। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी कृपा आपके घरों की ओर बह रही है। मैं देख रहा हूं आत्मा की अगुवाई में आप में से बहुत सारे लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति से प्रभु के सामने घुटना टेके हुए हैं। भले ही आप ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हैं, देश विदेश से, दूर दराज से, परंतु जितनों ने विश्वास किया है आज वो ईश्वर की महिमा देखेंगे। इसलिए प्रियजनों, यह पवित्र समय है। मेरे साथ एक मन, एक आत्मा, एक हृदय, एक प्राण होकर प्रार्थना करना। प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। आप इस वक्त जहां कहीं भी हैं, अपने घर में, अपनी गाड़ी में यदि यात्रा कर रहे हैं, याद करना, और वो आपको वहीं पर ब्लेस करेगा। आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आज की रात्रि आपके लिए मैं चंगाई की, छुटकारे की मांग करता हूं, उन्नति की मांग करता हूं। प्रभु यीशु, जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं आज उनको ब्लेस करना, डॉक्टरों को ब्लेस करना, प्रभु नर्सेस को ब्लेस करना, इंजीनियर्स को ब्लेस करना, जो प्रभु डिग्रियां हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं, इन्हें बुद्धि और ज्ञान का वरदान देना। प्रभु जो बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, आज की रात्रि प्रभु उन्हें स्पर्श करना। निसंतान दंपतियों को प्रभु आज ये वरदान देना। प्रभु जो बच्चे भटके हुए हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना। प्रियजनों, इन तमाम बातों के लिए आज हम प्रभु से निवेदन करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमारे बीच में हाजिर हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन मेरे पर, परिवार पर मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। आइए यीशु, आइए यीशु, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में। मेरे जीवन में। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, जिसने मुझे देखा है जिसने मुझे देखा उसने है, पिता को देखा है। जिसने पिता को देखा जो है, मेरी वाणी सुनता है जो मेरी वाणी सुनता वह है, उसकी वाणी सुनता है वो उसकी वाणी सुनता है, जिसने मुझे भेजा है। जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अंगीकार करना और भाई के साथ इस गीत को गाना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु का ये वचन आज हमारे जीवन में महिमा पाए, चिन्ह चमत्कार होने पाए, आपके जीवन से हर प्रकार का बंधन टूटे। यीशु को देखना, पिता के दर्शन होंगे। यीशु को देखना, पिता के दर्शन होंगे। यीशु को अनुभव करना, पिता का अनुभव आप करेंगे कि वो कितना सामर्थ्यवान है, वो कितना दयालु है, तरस खाने वाला परमेश्वर है।
पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी वाणी। 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 जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जो माने मेरा आदेश वो माने उसका आदेश। 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 ओ, जिसने यीशु को देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने यीशु को देखा है उसने पिता को देखा है। जो चलता मेरे संग संग वो चलता उसके संग संग। जो चलता मेरे संग संग वो चलता उसके संग संग। जो चलता मेरे संग संग वो चलता उसके संग संग। जो चलता मेरे संग संग वो चलता उसके संग संग। जो चलता मेरे संग संग वो चलता उसके संग संग। जो चलता मेरे संग संग वो चलता उसके संग संग। ओ, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 65 साम नंबर 65। जिनके पास बाइबल है वो खोल लें, जिनके पास नहीं है वो मेरे पीछे दोहराएं, घुटना टेकें, हाथों को जोड़ें। ये पवित्र समय है अपनी मन्नतें प्रभु के सामने रखना, गुनाहों के लिए तौबा करना, प्रभु का धन्यवाद करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना। यह कृतज्ञ हृदयों के लिए स्तोत्रकार कहता है शोभन है। द लॉर्ड हैज कम टू विजिट अस। प्रभु यीशु पवित्र संस्कार में इस वक्त हमारे बीच में आए हुए हैं, आपको देखने के लिए, आपके हाल चाल पूछने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपके घरों को आशीर्वाद देने के लिए, आपके बीमारों को चंगा करने के लिए, आपको शांति प्रदान करने के लिए, आपको आत्मिक चंगाई देने के लिए, हर पाप से बंधन से आजाद करने के लिए वो आपके बीच में आया है। इसलिए पुकारते जाना तिमेउस के बेटे बरतिमेउस के जैसे, ओ ईसा नाजरी, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करना। अपने बच्चों के लिए, उनकी प्राण रक्षा के लिए जो गली की नुक्कड़ों में मूर्छित पड़े हुए हैं, कुछ गलत चीज़ों के शिकार हैं, ड्रग्स के, नशे के, इंटरनेट के, मोबाइल के, जुए के, समर्पित करना। गलत रिश्तों के शिकार हैं, इस प्रार्थना के माध्यम से आप उन्हें समर्पित करें। ईश्वर सियोन में तेरा स्तुति गान करना हमारे लिए उचित है। ईश्वर सियोन में तेरा स्तुति गान करना हमारे लिए उचित है। हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। सब मनुष्य तेरे पास आते हैं। सब मनुष्य तेरे पास आते हैं। क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। हमारा अधर्म हम पर हावी हो गया। हमारा धर्म हम पर हावी हो गया। किंतु तू हमारा पाप क्षमा करता है। किंतु तू हमारा पाप क्षमा करता है। धन्य है वह जिसे तू चुनता है। धन्य है वह जिसे तू चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, हम तेरे घर के वैभव से, तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। अपने न्याय के अनुरूप, अपने न्याय के अनुरूप तू अपने चमत्कारों द्वारा, तू अपने चमत्कारों द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। तू हमारा उद्धारक ईश्वर है। तू हमारा उद्धारक ईश्वर है। समस्त पृथ्वी और सुदूर द्वीपों की आशा, समस्त पृथ्वी और सुदूर द्वीपों की आशा, वह अपने सामर्थ्य से पर्वतों को स्थापित करता है। वह अपने सामर्थ्य से पर्वतों को स्थापित करता है। वह पराक्रम से विभूषित है। वह पराक्रम से विभूषित है। वह समुद्र का गर्जन, वह समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल, उसकी लहरों का कोलाहल, और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। पृथ्वी के सीमांतों के निवासी, पृथ्वी के सीमांतों के निवासी, तेरे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित है। तेरे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित है। पूर्व और पश्चिम के प्रदेश
पूर्व और पश्चिम के प्रदेश तेरे कारण उल्लसित होकर आनंद मनाते हैं। तेरे कारण उल्लसित होकर आनंद मनाते हैं। तूने पृथ्वी की सुधीली, तूने पृथ्वी की सुधीली, उसे सींचा और उपज से भर दिया। उसे सींचा और उपज से भर दिया। ईश्वर की नदी उमड़ती है, ईश्वर की नदी उमड़ती है। तू मनुष्य के अन्न का प्रबंध करता है। तू मनुष्य के अन्न का प्रबंध करता है। तू भूमि को इस प्रकार तैयार करता है। तू भूमि को इस प्रकार तैयार करता है। तू जोती हुई भूमि सींचता है। तू जोती हुई भूमि सींचता है। उसे बराबर करता, उसे बराबर करता। पानी बरसा कर नरम बनाता, पानी बरसा कर नरम बनाता। और उसके अंकुरों को आशीष देता है। और उसके अंकुरों को आशीष देता है। तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। तेरे मार्गों के आसपास की भूमि, तेरे मार्गों के आसपास की भूमि अच्छी फसल से भरी हुई है। अच्छी फसल से भरी हुई है। परती भूमि के चरागाह हरे भरे हैं। परती भूमि के चरागाह हरे भरे हैं। पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते हैं। पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते हैं। चरागाह पशुओं से भरे हुए हैं। चरागाह पशुओं से भरे हुए हैं। घाटियां अनाज की फसल से ढकी हुई हैं। घाटियां अनाज की फसल से ढकी हुई हैं। सर्वत्र आनंद तथा उल्लास के गीत सुनाई पड़ते हैं। सर्वत्र आनंद तथा उल्लास के गीत सुनाई पड़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपना निवेदन प्रभु के चरणों में रखना। धन्यवाद देने का समय है। आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करना। वो हमें अनुग्रह के सिंहासन पर ले चले। प्रियजनों, प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए हैं। आप जितने भी लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अपने घर में एक साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, आपका घर प्रभु की महिमा से भर गया है। वो आपको ब्लेस करे, मैं इसी के लिए प्रार्थना करूंगा। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। वो हमें वचन को सुनने, समझने और ग्रहण करने और अंगीकार करने की सामर्थ्य प्रदान करें। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ, तू आ, रूहे पाक खुदा बंदिया। तू आ, रूहे पाक खुदा बंदिया। ऐ पाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। ऐ पाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। ऐ पाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। ऐ पाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा मुनावर हो। ना सोना
गाइए मुंह खोल के। ना हीरा मांगू यस लॉर्ड, ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ, रूहे पाक खुदा बंदे आ। तू आ, रूहे पाक खुदा बंदे आ। रबुल अफवाज तू, धरती मुल्याम तू, रब्बुल अफ़वाज़ तो धरती मुल्याम तो, रबुल अफवाज तू, धरती मुल्याम तू। रब्बुल अफ़वाज़ तो धरती मुल्याम तो, रूप तेरा, रूप तेरा, रूप तेरा नुमाया हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ, रूहे पाक खुदा बंदे आ। तू आ, रूहे पाक खुदा बंदे आ। रूहे पाक, तू आ, रूहे पाक खुदा बंदे आ। तू रूहे पाक खुदा बंदे आ। तू रूहे पाक खुदा बंदे आ। तू रूहे पाक खुदा रूहे पाक खुदा बंदे आ। प्यारे भाई प्यारी बहन, आराधना में छुटकारा है। गीत गाते गाते आपके आधे बीमारियां और रोग ऐसे ही चले जाएंगे। स्तुति करते करते प्यारे भाई प्यारी बहन, आपके आधे बीमारियां पाप गुनाह ऐसे ही क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु को सच्चे आराधक पसंद हैं, जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से गीत गाकर उसकी स्तुति करते हैं। वो दोहरी स्तुति करते हैं, संत अगस्तीन कहता है। जो गीत गाकर उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, वो दुगनी प्रार्थना करते हैं। इसलिए जब ये समय हो कि हम स्तुति करें, प्रशंसा करें, साज बजाकर, तालियां बजाकर, सारंगी बजाकर, वीणा बजाकर, हृदय के भावों से, आत्मा की सच्चाई और हृदय से आप स्तुति करना, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि प्रभु को स्तुति प्रशंसा पसंद है। इसलिए गीतकार कहता है कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। आज हम मनन चिंतन करेंगे परमेश्वर की एक और खूबी के ऊपर, जो इस प्रकार है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर भला है, इसलिए वो भली चीजें अपने बच्चों को देता है, अच्छी चीजें अपने बच्चों को देता है। उसका स्वभाव देने का है, उसका स्वभाव आपसे कुछ लेने का नहीं है। कहता तुम मुझे क्या दोगे, मैंने ही तो सब कुछ तुम्हें दिया है। संत पौलुस लिखता है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें दिया ना गया हो। यहाँ तक कि तुम्हारी सांसें भी उधार की हैं, जो परमेश्वर ने आपको दी हुई हैं। तो पवित्र वचन कहता, अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को कुछ दे सकता है तो वो है अपनी आत्मा, शुद्ध और पवित्र आत्मा। वो उसे वापस चाहिए, जैसा कि मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसलिए परमेश्वर की इस खूबी के लिए धन्यवाद देना कि उसने आपको कितना ब्लेस किया है। अपने घर में, अपने परिवार में, हर बात में उसने आपको ब्लेस किया है। वो आपके घरों में रहता है। जानते हैं कैसे?
मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, जिसे लाइलाज बीमारी लग जाती है, वो उठ नहीं पाता है उस रूप में। हो सकता है कोई आपकी संतान जो डिफरेंटली एबल्ड पैदा हो गई है, जो चल फिर नहीं सकती है, बिस्तर पर रहती है। प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है प्रभु उसके माध्यम से आपके घर में रहता है, ताकि आप प्रार्थना में जुड़े रहें, आप उस पर विश्वास करें, आप उसके सामर्थ्य को पहचानें। लेकिन हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। माता पिता संतान को कोसने लगते हैं। हो सकता है वो आपके घर में विपत्ति जब आती है तो उस समय वो याद दिलाना चाहता है कि देखो मैं भला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें अच्छी चीजें दूंगा, मुझसे मांगो। प्रियजनों, कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 में कि यदि तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो तो मांगने वालों को पिता आत्मा क्यों नहीं देगा। मांगने वालों को पिता आत्मा क्यों नहीं देगा। इस वचन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमारे विषय में कहता है कि तुम जो बुरे हो फिर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तो यदि तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। लेकिन हम विश्वास में कमजोर रहते हैं, इसलिए हम मांग नहीं पाते हैं, हम पुकार नहीं पाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें उसको पुकारने से रोकती हैं, जो उससे बातें करने के लिए रोकती हैं, जो उसकी हजूरी में बैठने के लिए हमें रोकती हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं? हो सकता है पाप की अधीनता। पाप की अधीनता वो हमें प्रभु को पुकारने से रोकती है। जब व्यक्ति पाप के अधीन हो जाता है फिर उसे बाइबल की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ईश्वर की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जो व्यक्ति क्रोधित रहता है या अनेक प्रकार के अंधकार में पड़ा रहता है, उसे बाइबल की बातें कड़वी लगती हैं, सत्य कड़वा लगता है। तो पाप की अधीनता ईश्वर को पुकारने में बाधा उत्पन्न करती है। दूसरी बात, आलसपन और ऐशो आराम की जिंदगी आध्यात्मिकता में बाधा उत्पन्न करती है। आलसपन और ऐशो आराम की जिंदगी आध्यात्मिक जीवन में बाधा उत्पन्न करती है और वो हमें ईश्वर को पुकारने से रोकती है। जो बच्चे आलसी रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं, वो पास नहीं होते हैं। उसी प्रकार से एक भक्त अपने जीवन में यदि आलसपन दिखाता है, एक विश्वासी यदि अपने जीवन में आलसपन दिखाता है, तो वह आशीष से वंचित रहता है और उसके जीवन में बरकतें ब्लॉक रहती हैं और वो उसे पीछे खींचने को तैयार रहती है। तीसरी बात, सांसारिक दृष्टि से अगर व्यक्ति संचालित है या सांसारिक बातों में अधिक रुचि रखता है तो उसका ध्यान आध्यात्मिक जीवन की ओर कम रहता है और उसका इन बातों से लगाव ईश्वर के पास जाने से रोकता है। चौथी बात, अगर बदले की भावना मन में है, क्रोध की भावना यदि मन में है, ईर्ष्या की भावना यदि मन में है, क्षमा नहीं कर पाने की बात यदि हमारी जिंदगी में है, तो वह हमें ईश्वर को पुकारने में बाधा उत्पन्न करती है। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ का जीवन जीता है, इनऑर्डिनेट अटैचमेंट से परिपूर्ण है, अनावश्यक अटैचमेंट चीजों के साथ जो घर में उपस्थित हैं,
अगर वो उनके साथ जुड़ा रहता है तो वह उसके जीवन में ईश्वर को पुकारने में बाधा उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए संध्या का समय प्रार्थना का समय है। अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल से अधिक अटैच्ड है, अपने टीवी से अधिक अटैच्ड है कि उसको छोड़ नहीं सकता, तो प्रियजनों ये उसकी जिंदगी में, उसकी आध्यात्मिकता में बाधा उत्पन्न करता है। सब चीजों के लिए समय है, इसलिए समय निकालिए। आप टीवी देखने के लिए भी समय निकालें, मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए भी समय निकालें, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के लिए आप समय निकालें और उससे पुकारिए और वो आपकी पुकार सुनेगा। नित्य प्रतिदिन सैकड़ों फोन कॉल्स आते हैं, प्रभु जी, फादर जी हमारा व्यक्ति बीमार है, मेरे पापा बीमार हैं, मम्मी बीमार है, मैं बीमार हूं, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है, परेशानी है, चिंता। किसी का दुख बड़ा है तो किसी का छोटा है। कोई मानसिक रूप से बीमार है तो कोई आध्यात्मिक रूप से अंधकार में है, तो कोई पाप में पड़कर अंधा हो चुका है। ईश्वर के वचन का कोई ज्ञान नहीं है, कोई सहारा नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों। तो चीजों के साथ इनऑर्डिनेट अटैचमेंट जो है ईश्वर को पुकारने में हमें बाधा उत्पन्न करता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं तिमेउस का बेटा बर्तिमेउस सारी भीड़ को नजरअंदाज करता है और जोर जोर से चिल्लाता है। अगर कोई उसे चुप करने के लिए कहता था तो और जोर से चिल्लाता था। अंधा तो वो था, देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी अंदर से उसकी पुकार सच्ची थी। ना जाने कितने सालों से वो उस रास्ते पर पड़ा हुआ था जहां से यीशु का आना जाना हुआ करता था, यरीको के रास्ते से। आप जितने भी लोग यरूशलेम जाकर आए हैं आपको पता है होगा कि वो रोड कैसी है। और वो उस यरीको के रास्ते पर वहां पर पड़ा रहता था। शायद उसने सुना होगा यीशु के विषय में कि कोई ईसा नाम का व्यक्ति है जो चंगा करता है, अंधों को आंखें देता, बहरों को कान देता है, गूंगों को वाणी देता है, लंगड़ों को पांव देता है। इसलिए उसके मन में एक दिन ख्याल आया कि मैं उसे देख तो सकता नहीं, लेकिन मैं भी उसे पुकारूंगा। जब उसने आवाज सुनी कि ईसा उधर से गुजर रहे हैं, लोग उनके पीछे जा रहे हैं, तो वह जोर से चिल्ला उठा, जोर से चिल्ला उठा। उसके पुकारने में सच्चाई थी, उसके पुकारने में एकाग्रता थी, उसके पुकारने में आग्रह था। आग्रह जिसके विषय में बार बार बाइबल हमें कहती है, विपत्ति जितनी बड़ी हो, समस्या जितनी बड़ी हो, परिस्थिति जितनी विषम हो, उतनी ज्यादा आग्रह के साथ प्रार्थना करना। और बर्तिमेउस ने ऐसा किया। लोगों ने उसे रोका, लेकिन वो नहीं रुका, वो नहीं रुका। वो उस दिन चंगा हो जाना ही चाहता था, उसकी आंखें अच्छी हो जाएं, इसलिए वो प्यारे भाइयों और बहनों जोर से चिल्लाता है। मेरा और आपका मनोभाव क्या है? जबकि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर अच्छी चीजें देता है, वो भला है, सत्य प्रतिज्ञ है, और वो अपने बच्चों को मांगने पर अच्छी चीजें देता है। यह जानने के बावजूद मेरा और आपका मनोभाव कैसा है, ये आज के मनन चिंतन का विषय है। ये आज के मनन चिंतन का विषय है। एक दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बाइबल हमें शतपति के विषय में बताती है। वो एक बड़ा आला अधिकारी था, सैकड़ों नौकर उसके अधीन रहकर कार्य करते थे। वो बहुत पावरफुल व्यक्ति था, सैनिकों का अधिकारी था, उसे तमाम चीजों के ऊपर अधिकार था, लेकिन उसकी पावर की लिमिटेशंस थी। जितने भी अधिकार थे उसकी एक लिमिट थी, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता था। क्या नहीं कर सकता था? रोगियों को चंगा नहीं कर सकता था। एक दिन उसका सैनिक बीमार पड़ गया, उसका नौकर बीमार पड़ गया, वो कुछ नहीं कर सका।
वो कुछ नहीं कर सका, क्योंकि ये सामर्थ्य उसके पास नहीं था। हालांकि वो बहुत बड़ा अधिकारी था, सैनिक उसके अधीन कार्य करते थे, लेकिन उसके अधिकार की एक सीमा थी, उसके सामर्थ्य का एक सीमा थी, लिमिटेशंस थी, जिसे वो नहीं कर पाया। इसलिए वो ईसा के पास जाता है। उसे सब चीजों पर अधिकार था, बीमारी पर अधिकार नहीं था, बीमारों को चंगा करने पर अधिकार नहीं था। ईसा के पास जाता है और कहता मेरा नौकर बीमार है, आप उसे चंगा कर दीजिए। यीशु ने कहा मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। उसने कहा नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर की छत के नीचे आए, बस तू यहीं से एक शब्द कहे और वो चंगा हो जाएगा। यहीं से तू एक शब्द कह दे और वो चंगा हो जाएगा। वो व्यक्ति अपने विश्वास को प्रकट करता और कहता है कि मेरे सैकड़ों व्यक्ति मेरे अधीन कार्य करते, मैं एक से कहता हूं आओ तो वो आता है, दूसरे से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, तीसरे से कहता हूं ये करो तो वो करता है। तू बस एक शब्द कह दे और वो चंगा हो जाएगा। इतना बड़ा आला अधिकारी, लेकिन उसकी विनम्रता प्यारे भाइयों और बहनों यीशु को पसंद आई। और बाइबल कहती है विनम्र हृदयों को परमेश्वर दर्शन देता, उन्हें पसंद करता, वे प्रतिज्ञात देश के अधिकारी होंगे, उसकी बरकतों को महसूस करेंगे। तो आज का ये संदेश आप सभी लोगों के लिए ये है, विनम्र बने, विनम्र बने। हमेशा अपने से सामने वाले को प्यारे भाई और बहनों सम्मान दें, आदर दें, और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि प्रभु कहता है धन्य है वे जो हृदय के विनीत हैं, विनम्र हैं, वे प्रभु के दर्शन करेंगे। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा किया, आशीर्वाद दिया। वो इतना महान और आला अधिकारी था, अपने सेवक को चंगा करने में असमर्थ था, लेकिन जब उसने अपनी विनम्रता को, विनम्र हृदय को दीनहीन बना लिया, इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद वो ईसा से कहता है आप एक शब्द कह दो और वो चंगा हो जाएगा। इसमें एक और सुंदर बात है प्यारे भाई और बहनों, कि वह अपनी शक्ति को और अधिकार को क्या करता है, इस्तेमाल नहीं करता है। जानते हैं आप, वो अपनी शक्ति और अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करता। वो ये नहीं कहता है यीशु आ मेरी गाड़ी में बैठ, मैं लेके जाऊंगा, आप चलिए, अभी चलिए, नहीं कहता है। वो ऐसा कर सकता था क्योंकि वो आला अधिकारी था, उसके पास सब कुछ सामर्थ्य था, अधिकार थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने अपनी विनम्रता का इस्तेमाल किया। वो अपने नौकरों को ईसा के पास भेज सकता था। सुंदर, दूसरी सुंदर बात, एक बड़ा व्यक्ति है, उसे एक छोटे व्यक्ति के पास जाने की जरूरत क्या है? वो अपने किसी नौकर से कह सकता था कि जाओ संदेश लेके जाओ कि साहब ने बोला है कि नौकर बीमार है, इसलिए आप आइए और चंगा कर दीजिए। ना ना प्यारे भाई और बहनों, वो स्वयं उठता है, वो स्वयं उठता है, स्वयं जाता है, स्वयं उनसे वार्तालाप करता है, स्वयं उसकी खोज में रहता है। प्रियजनों, मैं समझता हूं कि यह व्यक्ति बड़ा धर्मी है, संहिता से वाकिफ है और ईश्वर में विश्वास करता है, और उसने प्रभु के विषय में सुना होगा, उनकी चर्चा सुनी होगी कि वो रोगियों को चंगा करता है, और ये अधिकार यीशु के पास है, इसलिए वो जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मुझे और आपको खुद यीशु के पास आने की आवश्यकता है। वो नित्य प्रतिदिन वचनों के माध्यम से आपके घर में मौजूद रहता है। वर्तमान परिस्थिति में जब आप इस तरीके की परिस्थिति से गुजरते हैं तो उस वक्त आपका मनोभाव कैसा है, ये प्रभु आज हमें मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करते हैं।
मेरा जीवन और इस शतपति का जीवन, इसमें क्या तालमेल है या नहीं है? क्या मैं उसके जैसे कुछ काम कर पाता हूं या नहीं? वैसा करने की सोचता हूं या नहीं? ये प्रभु आज हमें संदेश देना चाहता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की इस बात पर भरोसा करना कि मांगने वालों को प्रभु आत्मा क्यों नहीं देगा। यदि तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें प्रदान करेगा। मैं एक दूसरा सहायक तुम्हें दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, जिससे कि आपको दया मिले और वो दया आपकी आवश्यकताओं में आपकी सहायता करेगी। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो उपदेशक ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सब मनुष्यों को अच्छा बनाया था, सिद्ध व्यक्ति बनाया था। बाइबल कहती है, यदि आप उपदेशक ग्रंथ बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर 7 वर्स 29 यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर ने मनुष्य को सिद्ध व्यक्ति बनाया, अच्छा व्यक्ति बनाया। पर कुछ समय के बाद सब पीढ़ियां समाप्त होती गईं और वे बुरे बनते गए, और वे बुरे बनते गए। इसलिए यीशु मसीह याद दिलाता है कि तुम अपने बच्चों को जो बुरे हैं, बुरे होने पर भी अच्छी चीजें देते हो, तो मांगने वालों को पिता अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। प्रभु इस बात को याद दिला रहा है कि आपके बच्चे बुरे हैं। लिखा है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 23, मनुष्य के हृदय से अच्छे और बुरे विचार निकलते हैं, इसलिए आप अपने हृदय की सावधानी से रक्षा करना। जो हृदय के भीतर है वही मुख से बाहर आता है। यदि हृदय में प्यार है तो प्यार भरी बातें, यदि क्रोध है तो मुख से क्रोध उगलेगा। अगर ये बुरा है तो बुरी बातें करेगा। आंखों से वो जो देखता है, जो रिसीव करता है, प्यारे भाइयों और बहनों, वो वैसा ही बन जाता है। बाइबल हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति पापी है और महिमा से वंचित है, वह झूठा है, फरेबी है। स्त्रोत संख्या 116 पद संख्या 11 और रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4 कि वो धोखा देता है, वो फरेब करता है, वो झूठ बोलता है, वो चोरी करता है। इसलिए प्रभु ये कहता है, हालांकि तुम्हारा हृदय बुराई से भरा है और फिर भी तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, उन्हें प्यार करते हो, तो वो पिता जो तुम्हें सब चीज मुहैया कराता है, वो तुम्हारी धरती को समतल बनाता, उस पर पानी बरसाता, उसे नरम बनाता, तुम्हें उत्तम गेहूं से खिलाता है, वह वर्ष भर वरदान देता ही रहता है, वो कभी अपने वरदानों में कमी नहीं करता है, तो फिर हम उसे पुकारने में पीछे क्यों हटते हैं। मांगिए, वो आपको प्रदान करेगा। आप दुनिया से लेते हैं तो आपको ब्याज देना पड़ता है, आप कर्जा लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है, उसे कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। आप ईमानदारी से उसके साथ रहिए, आप उसकी बातों को मानते जाइए और वो आपको देता रहेगा। खुले हाथों बाइबल कहती है, ईश्वर का हाथ बचाने में समर्थ है, वो खुले हाथों वरदान देता है। जिसको चाहता है ऊपर उठाता, जिसको नहीं चाहता अधलोक से भी नीचे गिरा देता है, अधलोक से भी नीचे गिरा देता है। हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता। इसलिए कभी कभी लोग इस बात को कहते हैं कि मेरा बड़ा अच्छा बिजनेस था, मैं बड़ा व्यक्ति बन रहा था, काम सब अच्छे चल रहे थे, अचानक पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। भैया बाइबल पढ़ के देख लीजिएगा, अपने काम को बाइबल के अनुसार जरा क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपके गिरने का कारण क्या था। ईश्वर को दोष नहीं देना, भाग्य को दोष नहीं देना, क्योंकि ईश्वर किसी भी दुष्ट व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होता, उसकी मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है। इंसान
अगर अपनी जिंदगी में प्रियजनों गिर जाता है तो वो अपनी बातों के कारण। दाऊद को लंबे समय तक महल से बाहर रहना पड़ा, ईश्वर ने बाहर नहीं निकाला, लेकिन वो अपनी ही बातों के कारण, पाप के कारण वो ईश्वर से वंचित हो गया, उस महल से वंचित हो गया, उसे भागना पड़ा। वो उसके पतन का कारण बना, उसके अपने ही काम उसके पतन के कारण बन गए। इसलिए कभी कभी इंसान की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि वो ऊंचाइयों पर रहता है, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आता है कि उसका सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्यों होता है? अपने जीवन को इस किताब से क्रॉस चेक करना। क्या आपने प्रभु को सम्मान दिया? क्या आपने उसकी आज्ञाओं का पालन किया? क्या आपने उसके साथ अपनी जिंदगी, अपने बिजनेस, अपने बच्चों और अपने दाम्पत्य जीवन के विषय में मशवरा किया? ये प्रभु आपसे सिखाता है। कहता है मैं दिन भर मैं तेरे साथ रहा, संध्या के समय तेरा इंतजार करता रहा। तू सुबह को अपना थैला डालकर, अपना बैग डालकर, गाड़ी लेकर तू निकल गया अपने दफ्तर में, रात को तू पी पा के आया और कपड़े उतारे, थका हारा था, रोटी खाई और तू चला गया सोने के लिए। मैं देखता रहा कि तू अब आएगा और मुझसे बातें करेगा, पूछेगा, बताएगा मुझसे, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तू अपने उन मित्रों के साथ बैठता रहा जो तेरा शोषण करते रहे, लेकिन तुझे समझ में नहीं आया क्योंकि तूने मुझसे परामर्श नहीं लिया, तुमने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। बुरी संगति से अच्छा आचरण खराब हो जाता है। तू उस झूठी शान और शौकत के पीछे दौड़ता रहा, परंतु तुझे शांति नहीं मिली। तेरे पतन का कारण तेरे अपने कार्य हैं, तेरे पतन का कारण तेरा अपना पाप। ये प्रभु याद दिलाता है, ये प्रभु याद दिलाता है। लेकिन फिर भी मैंने कभी किसी बात की कमी और घटी नहीं करी, क्योंकि मैं प्रभु इन बातों से प्रसन्न नहीं होता हूं। मैंने फिर भी तुझे मौका दिया बार बार सुधरने का। मैंने तुझे अपने पास आने के लिए नित्य प्रतिदिन आमंत्रित किया कि तू मेरे पास लौटे और मैं तुझे अच्छी चीजें प्रदान करूं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि जब वह किसी व्यक्ति को आशीष देता है तो श्राप भी आशीष में बदल जाते हैं। इसलिए उससे दूर कभी नहीं जाना। परमेश्वर के शब्दों में, पवित्र वचन में आपके जीवन पर लगे श्रापों को आशीर्वाद में बदलने की ताकत है, सामर्थ है। अगर वो आपको आशीष दे तो आपकी जिंदगी से हर प्रकार का श्राप और बंधन टूट जाएगा। ये उसके वचन में सामर्थ है, बशर्ते कि आप उस वचन को औषधि के माफिक अपने परिवार में, जिंदगी में, व्यक्तिगत जीवन में आप ग्रहण करें तो आपको आशीष मिलेगी। मैं पिछले लगभग 3 वर्षों से लगातार आप लोगों को वचन सुना रहा हूं। जितनों ने इन वचनों को सुना और ग्रहण किया, अंगीकार किया है, उनमें से बहुतों ने अपने जीवन में उद्धार पाया, उनकी जिंदगी बदल गई है। और आप लोग भी जो बड़ी श्रद्धा और भक्ति से ये वचन सुनते हैं, ये नित्य प्रतिदिन आपको चंगा करता है। आप जो छोटे बच्चे हैं जो वचन सुनते हैं, नवयुवक और युवतियां हैं जो आपको शिक्षा मिल रही है, प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपके लिए आशीष है। ये वचन आपकी जिंदगी में आपको उन्नति प्रदान करेंगे, आपको भटकने नहीं देंगे। प्रभु कहता है यदि तुम इन वचनों को ग्रहण करोगे, मेरी बातों को मानोगे, मुझसे प्यार करोगे, शिक्षा पर चलोगे, तो तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा।
यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 20, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। बोलिए आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, यदि तुम मेरी बातों को मेरी बातों स्वीकार को करोगे, स्वीकार मेरी करोगे, शिक्षा पर चलोगे, मेरी शिक्षा पर चलोगे, तुम मेरे आनंद के तुम मेरे आनंद सहभागी होंगे, सहभागी होंगे, तुम्हारा दुख तुम्हारा आनंद में बदल जाएगा। आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 स्तोत्रकार लिखता है अध्याय 112 पद संख्या 6, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 111 चैप्टर 112 वर्स 6, तुम्हारा अंधकार ज्योति में बदल जाएगा। यह परमेश्वर की महानता है प्यारे भाइयों और बहनों, कि वह आपके कल्याण की बातें सोचता है। कहता है ये बातें जिन्हें मैं तुम्हें बता रहा हूं, इनसे तुम्हारा अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा, और मेरे वचन जो आत्मा और सच्चाई है वो आपको आनंद प्रदान करेंगे, और इन वचनों के द्वारा तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद आएगा, और ये वचन आपकी जिंदगी से जो श्राप हैं उनको भी आशीर्वाद में बदल देंगे। बोलिए आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आज अगर आप कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, पर आपको प्रभु प्रेम करता है, वो आपके कल्याण की बातें सोचता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है। अदरवाइज आप ऐसे नहीं होते। आपकी आटा गूंदने की परात खाली रहती है। आप जितने भी लोग विश्वासी हैं, मुझे बताइए आप लोग, क्या आपकी आटा गूंदने की परात कभी खाली रहती है या नहीं? प्रभु प्रबंध करता है या नहीं? कोई एक दिन ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए वो प्रबंध ना करे। यहां तक कि जो मजदूर है, जो दिन रात मेहनत करता है, उसे वो उसका फल देता है। कष्ट अवश्य आते हैं, दुख अवश्य आता है, बीमारी अवश्य आती है। ये शरीर हाड़ मांस का बना हुआ गिरता है, ठोकर लगता है, फूटता है, लेकिन इसकी डेंट पेंट हो जाता है। पवित्र बाइबल कहती है घावों को चंगा वो करता है, आपके घावों को वो भरता है, आपके आंखों के आंसुओं को वो देखता है। कहता है अब मैंने चंगा करूंगा, अब इनके घावों को मैं भर दूंगा। हमारा प्रत्युत्तर क्या है? हमारा मनोभाव क्या है? फिर से मैं उसी बात पर वापस आता हूं। क्या मेरा विश्वास बरतिमेउस के जैसा है? क्या मेरा विश्वास शतपति के जैसा है? जबकि हम ये जानते हैं कि वो भला है, वो हमें अच्छी चीजें देता है, तो क्या हम अपने उस विश्वास को प्रकट कर पाते हैं या नहीं? प्रियजनों, कल भी हमने वचन पढ़ा था और आज फिर से एक बार मैं दोहराता हूं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 की ईश्वर प्रेम है और वो आपसे भी प्रेम करता है, इसलिए आप जो कुछ भी मांगेंगे वो आपको प्रदान करेगा। अब जरा सोचिए कि आपको कोई व्यक्ति प्रेम करता है, आपका प्रेमी है, और आप उससे मांगेंगे तो क्या वो आपको नहीं देगा? अगर कोई आपसे बेइंतहा प्रेम करता है तो आप उसके लिए कोई चीज उससे मांगेंगे, तो मैं समझता हूं कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी बहुमूल्य चीज बेचकर भी आपके लिए क्या करेगा? उस उपहार का प्रबंध करेगा। परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही था। वो आपसे प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि उसने अपने इकलौते बेटे को ही कुर्बान कर दिया। सिर्फ किसके लिए? आपके लिए, कि आप बच जाएं, आपको दुख न सहना पड़े। अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए कि मम्मी पापा कितने भी कमजोर क्यों ना हो, कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन अपनी हैसियत के अनुसार वो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देने का प्रयास करते हैं। आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। आप भी उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। कर्ज लेते हैं, ना जाने कैसे कैसे कार्य करते हैं, रात दिन एक करते हैं। तो जरा परमेश्वर के विषय में सोचिए कि उसने इस दुनिया से इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, और उसके लिए अपने इकलौते बेटे यीशु को कुर्बान कर दिया।
और केवल परमेश्वर ये कर सकता है। वह सबका पिता है और वह प्रत्येक आवश्यकता को बाइबल कहती है पूरा करता है। एफेसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 यदि आप पढ़ेंगे तो संत पौलुस याद दिलाता है केवल एक परमेश्वर है और वह सबका पिता है और वह प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करता है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएं और इस वचन को याद करें। एफेसियों का पत्र अफेसियों का अध्याय 4 अध्याय पद 4 संख्या 6 पद संख्या 6 प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता केवल है एक परमेश्वर है, केवल एक परमेश्वर वह सबका पिता है, वह सबका वह पिता है, प्रत्येक आवश्यकता वह प्रत्येक आवश्यकता पूरी करता है। पूरी करता है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7, बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 2 वर्स 7। मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को छुड़ाते वक्त लोगों की जो संख्या थी जो मूसा के नेतृत्व में आए थे लगभग 20 लाख लोग थे प्यारे भाई। और वो उनसे कह रहा था 40 साल तक तुम्हें मैंने उठाया, कैरी किया, लेकर चला, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। मैंने मन्ना बरसाया, तुम्हें चट्टान से पानी निकाल कर पिलाया, तुम्हारे लिए मांस का मैंने प्रबंध किया, तुम्हारे लिए हर चीज मैंने मुहैया कराई। कहता तेरे कपड़े भी जर्जर नहीं हुए, तेरे कपड़े जर्जर नहीं हुए। कहता मैंने तेरी हर चीज में तेरी देखभाल की। सुनिए ध्यान से, इस वचन में बड़ा सामर्थ्य है। ये वचन यदि आपकी जिंदगी में इसे आप अनुभव करेंगे तो ये आपको कृपा प्रदान करेगा और आप सदा प्रभु के ऋणी रहेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए बाइबल हमें बताती है, ड्यूटरोनॉमी अध्याय 2 पद संख्या 7 पढ़ेंगे पहले। अध्याय 2 पद संख्या 7, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको तुम्हारे प्रत्येक काम में बहुत आशीर्वाद दिया। उसने विशाल उजाड़ खंड की यात्रा में तुम्हारी रक्षा की है और प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने पिछले 40 वर्षों से तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। कहता तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। आपका जीवन कितना है? 70-80 बरस? और कुछ लोग नौजवान हैं जो प्रौढ़ावस्था में हैं, आपकी आधी जिंदगी बीत चुकी है। प्रभु कहता तुम्हें किसी बात की कमी नहीं हुई। कमी तुम क्योंकि सांसारिक सोच के अनुसार सोचते हो, इसलिए वो तुम्हें कमी लगती है, लेकिन मेरी आंखों में, मेरी दृष्टि में वो कमी नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ किया, तुम्हारी बुनियादी जरूरतों को भी मैंने दिया। अगला वचन यदि आप पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2 और उससे आगे, मरुभूमि में इन 40 वर्षों की उस यात्रा को याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुमको बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया। अगर जीवन में कष्ट है, परेशानी है, तो जानते हैं परमेश्वर ने आपको दीनहीन बनने के लिए ये कष्ट तुम्हारे जीवन में आने दिया, बीमारी तुम्हारे जीवन में आने दी, क्योंकि तुम्हारा अंधकार, तुम्हारा अहंकार सिर चढ़कर बोलता है। इसलिए बाइबल ये कहती है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा होने दिया। तुम्हारे विश्वास की परख के लिए उसने तुम्हें 40 वर्षों तक मरुभूमि में रखा, तुम्हें परखने के लिए रखा। तो जब कष्ट आता है, परेशानी आती है, चिंता होती है, बीमारी आती है, तो उस वक्त वो हमारे मनोभावों का पता लगाता है। वो ब्लेस भी करता है, आशीर्वाद देता है, चंगा भी करता है। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभावों का पता लगाने के लिए, और इस प्रकार यह जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। उसने तुम्हें त्रस्त किया। त्रस्त किया मतलब बिल्कुल त्रस्त हो गए, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम्हें भूखा रखा और फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया, जिसे ना तुम जानते थे
और न तुम्हारे पूर्वज ही। इससे उसने तुमको यह समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तो अब आप जान लीजिए कि आप रोटी खाते हैं, आप पानी पीते हैं, अच्छी अंगूरी पीते हैं, अच्छी चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन आपकी भूख मिटती नहीं है। आपकी भूख फिर भी नहीं मिटती, प्यास फिर भी नहीं मिटती, क्योंकि आप वचन नहीं खाते, प्रभु का वचन नहीं खाते। क्योंकि लिखा है कि इंसान रोटी से ही नहीं जीता, मनुष्य रोटी से नहीं जीता, ईश्वर के मुख से निकलने वाले शब्दों से भी जीता है, जो औषधि है, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का भोजन है। शरीर को तो आप तृप्त करते हैं, लेकिन आत्मिक भोजन आत्मा को नहीं देते, इसलिए वो आत्मा दुखी रहती है। इन 40 वर्षों में ना तो तुम्हारे पहने हुए वस्त्र जर्जर हुए और ना तुम्हारे पांव ही सूजे, कहता है। कितनी सुंदर बात है। इन 40 वर्षों में ना तो तुम्हारे वस्त्र जर्जर हुए और ना तुम्हारे चलते चलते पांव सूझे। इसलिए यह समझ लो कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र को अनुशासित करता है, वैसे ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर भी तुमको अनुशासित करता है। इसलिए प्रियजनों, दुख में, कष्ट में, चिंता में, परेशानी में उसे याद करना मत भूलिए, उसे पुकारना मत भूलिए, पाप की अधीनता स्वीकार मत करिए, आत्मा की अगुवाई में चलना, आत्मा की प्रेरणा में जीवन बिताना। इन दिनों में नौरोजी प्रार्थना के द्वारा हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं, पेंतेकोस्त की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना कि वो वचन को सुनने, समझने, अंगीकार करने, हृदय में स्वीकार करने की कृपा हमें प्रदान करें। यह सुंदर समय है, प्रभु ने हमारी जिंदगियों में काम किया है। आज हमें उसने समझाया है कि वो भला है और भली चीजें देता है, इसलिए आप उससे मांगना प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु हमें आशीष प्रदान करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। इस वक्त हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटे और ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। प्रभु यीशु ने आपसे बातें किया अपने दास के माध्यम से, इसलिए इस वेदी के ऊपर आप अपनी नजरें लगाना, आशीष मांगना। जिन्हें ज्ञान की कमी है, ज्ञान के लिए प्रार्थना करें। नौजवान बेटे और बेटियां वर और वधू की तलाश में हैं, नौकरियों की तलाश में हैं, प्रभु से प्रार्थना करना। दंपति, माता पिता, बुजुर्ग माता पिता जो घर में अकेले हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, प्रभु उनकी रोग शैया को स्पर्श करे। आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज जितने भी लोग आपसे विनती कर रहे हैं, आंसू बहाते हुए गुनाहों के लिए माफी मांग रहे हैं, प्रभु दया करना। अपने चुने हुए दास दासियों को ब्लेस करना। इन तमाम बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
अपने रूखे जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। हालेलुया 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 गाइए गाइए मुंह खोल के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु दया सागर, वो पाप क्षमा करता। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु करुणा सागर, तेरे लहू से धो देता। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु जीवन दाता, वो जीवन से भर देता। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु चंगाई दाता, वो चंगा कर देता। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बंधन तोड़ता, छुटकारा हमें देता। हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रभु मेरी पुकार तेरे पास पहुंचे, तेरे इन बेटे और बेटियों के आंसुओं को देखने की कृपा कीजिए। तेरा वादा है कि जो तेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा। दया कीजिए अब्बा पिता, तेरे इन बच्चों के जीवन पर तेरा आशीर्वाद उतरे, इनकी हड्डियों की रक्षा कर। जो बीमार है अस्पतालों में, आईसीयू में है, इन पर अपना पवित्र दाहिने हाथ का स्पर्श कर दे और इन्हें आराम और स्वास्थ्य प्रदान कर। जितने भी लोग भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, लीवर के रोग, लीवर के कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, शुगर की बीमारी, अस्थमा के रोग, हे प्रभु स्किन के इन्फेक्शन के रोग, किडनियों की बीमारी, रीढ़ की हड्डियों की बीमारी, यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से प्रभु शुद्ध कर दीजिए, इन्हें छुटकारा प्रदान कीजिए। पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधनों से आजाद कर, धागे ताबीजों के बंधनों से, तंत्र मंत्र जादू टोना आकाश की दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद कर। हे प्रभु तूने अवधूतों को निकाला, दुष्ट आत्माओं को तूने झिड़का और तेरा नाम सुनकर वो चिल्लाने लगी। आज तेरे इन बच्चों को भी आशीष प्रदान कीजिए। हे प्रभु हमारे विश्वास पर दया दृष्टि कर और हमारे गुनाहों से हमें आजाद कीजिए। निसंतान दंपतियों को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। जो क्रोध, अहंकार, घमंड जैसी बुराइयों से पीड़ित है प्रभु इन्हें आजाद कर, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे। दया कीजिए अब्बा पिता, दया कीजिए हमारे देश पर दया दृष्टि कर। देश के अधिकारियों पर, नेताओं पर, सामाजिक अधिकारियों, शासकों, प्रशासकों को प्रभु क्षमा कर, इन पर दया कीजिए। निस्वार्थ सेवा का वरदान दे। अपने चुने हुए याजकों को प्रभु आशीष प्रदान करना। पवित्रता और विश्वास में इन्हें दृढ़ बनाए रखने की कृपा दीजिए। मैं तेरा दास तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु हमारे बीच में है। धन्यवादित हो जाना, एक एक चीज के लिए समर्पित करके धन्यवाद करना। ये आपकी चंगाई का समय है, छुटकारे का समय है, आशीष का समय है, ये बरकतों का समय है, आशीष को बटोरने का समय है। ये प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी संपूर्ण चंगाई का समय। आज की रात्रि प्रभु आपको ब्लेस करे। स्वर्गदूत मिखाएल अपनी तलवार से आपकी रक्षा करे। स्वर्गदूत रफाएल जो बीमारों की देखभाल करने वाला फरिश्ता है, आप सभी बीमारों की चौखटों और चारपाइयों के पास वो खड़ा रहकर आपके लिए विनती करे। जो अस्पतालों में, आईसीयू में प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से क्रिस्टीना के लिए जिसके फेफड़ों में इन्फेक्शन है, प्रभु आजाद करना। तमाम पुरोहित, धर्म बहनें रोगशैया पर हैं, प्रभु उन पर दया कर और उन्हें क्षमा कर। दंपतियों को, बच्चों को जो प्रभु डिफरेंटली एबल्ड हैं, उन पर दया कर। उनके हाथ पैरों में आशीष दे, उनकी नसों में तेरा पवित्र सामर्थी लहू बहने दे, चंगाई मिले। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुखियों को दिलासा देने वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। सभी लोग कहना, दुखियों को दिलासा देने वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। ओ सबके गुनाह मिटाने वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। घुटना टेक लीजिए, हाथों को उठा लीजिए।
प्यारे भाई प्यारी बहन, आराधना में छुटकारा है। मांगने वाले को दिया जाता, खटखटाने वाले के लिए खोला जाता है। प्रभु अपने दास की वाणी को सत्य प्रमाणित करता है। ये आपकी चंगाई का समय है। एक एक बीमारी आपको छोड़े और जाए। कैंसर की दुष्ट आत्मा, ब्लड प्रेशर की दुष्ट आत्मा, शरीर के रोग हर एक प्रकार से आपके जीवन से निकले। दिनेश को प्रभु चंगाई प्रदान कर, शालिनी को अच्छा स्वास्थ्य दे, रोजी को अच्छा स्वास्थ्य दे, गीतिका को चंगाई मिले, रजनी को अच्छा जीवन साथी मिले, राहुल को प्रभु क्रोध की दुष्ट आत्मा से आजाद कर, निर्मला को शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करना, सानवी को बुद्धि दे, रेखा को अच्छा स्वास्थ्य दे, लुइजा को प्रभु आशीर्वाद दे, सुनीता को शारीरिक चंगाई दे, दीपू को प्रभु चेहरे की एलर्जी से आजाद कर, काजल को चंगाई दे, राधिका और उसकी माँ के बीच जो मनमुटाव हैं दूर हो जाएं, सुखविंदर को प्रभु खांसी एवं शरीर के इन्फेक्शन से आजाद कर, क्रिस्टीना को संपूर्ण चंगाई प्रदान कर, जो डॉक्टर इनका इलाज करते हैं उनके हाथों को पवित्र करना, उन नर्सेस को प्रभु जो अस्पतालों में इनकी सेवा करते हैं आशीष देना, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। बबीता को प्रभु विदेश जाने के बंधन टूटे, उनका वीजा प्रभु लग जाए। सोनम को परीक्षा में सफलता दे, अविरल को प्रभु में विश्वास करने की कृपा मिले, एंटोन, नीलपा, एलन, नोएल को आशीष दे, अनिल गोहिया को प्रभु कर्ज के बंधन से आजाद कर, शोभा को प्रभु काउंसलिंग में सफलता मिले, नव्या को अच्छा स्वास्थ्य दे, जॉन विल्सन डुंगडुंग को अपने घर वापस लौटे आशीष दे, आनंद नाग को हे प्रभु और लिबिंतुस नाग दोनों भाइयों में मेल मिलाप हो जाए। प्रार्थना करते हैं ब्लेंडीना कुजूर के लिए, उसकी आत्मा को शांति मिले। प्रार्थना करते हैं अविनाश मिंज, थदेउस, बर्थलोमे, संजय, विनय, प्रकाश, पौलुस तिर्की, पत्रस, विजय, राजीव, आनंद मसीह को प्रभु और थॉमस को नशे के रोग से छुटकारा दे, संतान की आशीष दे, लक्ष्मी को, राकेश और सीमा को, हीरालाल और शोभा मडावी को, जेमा को, विनीत, अनमोल, राहुल, अजीत, रितिका एवं अन्ना एक्का और अनूप एक्का को प्रभु समर्पित करते हैं। एन और उसके पति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष दे। जोशुआ को प्रभु जर्मनी जाने की आशीष मिले, प्रिया को प्रभु आशीष प्रदान कर, उनके कामों में जो भी बाधा है प्रभु वो दूर हो जाए। नेविल डिमेलो को नौकरी की आशीष दे प्रभु, करण सिंह को नौकरी की आशीष दे, ब्रीजन को प्रभु नौकरी की आशीष दे, उनका वीजा लग जाए। स्वप्निल को आशीष प्रदान कर, पंकज कांडपाल को सरकारी नौकरी की आशीष मिले, मरियम तिर्की को प्रभु नौकरी की आशीष दे, ब्राइस को बीटेक की परीक्षाओं में सफलता दे, एंथनी एक्का को गले की समस्या से आजाद कर, अभिजीत हेनरी, अनुजीत हेनरी, इनको यूपीएससी परीक्षाओं में सफलता मिले, विश्वजीत हेनरी को प्रभु प्रमोशन की कृपा दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। क्रिस्टीना को प्रभु फेफड़ों के इन्फेक्शन से आजाद कर, सुशांत सैवियो को परीक्षा में सफलता दे, कृतिन और एलिना की पढ़ाई में प्रभु आशीष दे, सुभागिनी खालखो को नौकरी की आशीष दे, सुलेमान कुजूर को दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद कर, जबनुस कुजूर का प्रभु जमीनी विवाद समाप्त हो, सुखदेव के जमीनी केसेस समाप्त हो, प्रियंका के सारे मनोरथ पूरे हो, रोहित को चंगाई मिले, सुतापा मंडल के घर में आशीष बनी रहे, जेम्स डिसूजा को घर की आशीष दे, विनोद कुमार विश्वास को लकवे के रोग से चंगाई दे, मकबूल मसीह को लकवे के रोग से चंगाई दे,
एंजल और सैम को मानसिक शारीरिक बंधनों से आजाद कर। प्रिया एक्का को प्रभु मन परिवर्तन और विश्वास का वरदान प्रदान कर। आप में से तमाम लोग जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, नसों की ब्लॉकेज से पीड़ित हैं, हृदय के रोग से पीड़ित हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, मैं आप सबको समर्पित करता हूं। प्यारे भाई प्यारी बहन, जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में मेरे साथ हैं, चैट्स में अपने निवेदन भेज रहे हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता। जैसा आप लोगों ने विश्वास किया है, आज वैसा आपकी जिंदगी में पूरा हो जाए। आपके परिवार से, जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा का बंधन टूटे और आपको विश्वास में बने रहने की कृपा मिले। अपने लिए भी प्रार्थना करना, एक एक व्यक्ति अपने लिए भी प्रार्थना करे। प्रभु का नाम लेकर मांगना, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है, मांगने वालों को वो प्रदान करता है। इस वक्त आप जो भी कुछ मांगेंगे वो आपकी मन्नतों को पूरा करेगा। धन्यवादित होकर, प्रायश्चित करते हुए, गुनाहों की माफी मांगते हुए इन जरूरतों को प्रभु के चरणों में रखना और कहना, ओ सबके गुनाह मिटाने वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। धन्यवाद पिता ईश्वर, तेरे इन बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उन्हें कबूल करने के लिए। मेरा विश्वास है कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया है। आज तेरे एक एक बेटे और बेटी को आशीर्वाद प्रदान करना। हे प्रभु, आज की रात्रि तेरे स्वर्गदूत इनके घर के चारों ओर खड़े हो जाएं, पहरा दें। इनके प्रांगण में तेरे पावन क्रूस लग जाए और इन्हें संरक्षण प्रदान कर। तूने अपने इन पुत्र पुत्रियों को शांति प्रदान की है, खुशी और आनंद से भर दिया है। मैं तुझे सारे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अपने स्वर्गीय भंडारों को खोल दे, इनके आटा गूंदने की परात को आशीष दे, इनके खेत खलियानों को, इनके व्यवसाय को प्रभु, इनके बिजनेस को, काम करने वाली, मेहनत मजदूरी करने वाली चीजों को आशीष दे। इनकी नाव को, जिससे ये प्रभु अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करते हैं, आशीष प्रदान कीजिए और रूह का ताजा मसा प्रदान कर। नव युवक युवतियां और बच्चे, नवजात शिशु तेरी कृपा में बने रहे। बुजुर्ग माता पिता दंपतियों में तेरा विश्वास प्रभु बढ़ता जाए। पाप से ये दूर रहे, प्रलोभन से ये दूर रहे, अहंकार और अनेक प्रकार की बुराइयों से दूर रहे। अपनी कृपा से भर दे, पवित्र आत्मा से प्रेरित कर, संचालित कर। आज की रात्रि इन्हें आशीर्वाद देने की कृपा कर। तू हमारे हृदयों की थाह लेता है। हे प्रभु, हम अपनी योजनाओं को तेरे चरणों में सौंप देते हैं। तू अपनी मर्जी के अनुसार उन्हें हमारे जीवन में पूरा होने दे। हमारी प्रार्थना सुन ले, उद्धार करता प्रभु क्रिस्त के द्वारा। घुटना टेक कर इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार करना। प्यारे भाई प्यारी बहन, वो आदर महिमा सम्मान का अधिकारी है। सारी पृथ्वी पर उसे, आकाश के ऊपर आकाश के नीचे ईश्वर ने उसे अधिकार दिया है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है। आइए हम उसे दंडवत करें और संस्कार की आराधना करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार
तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें हम। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु जी। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। बैंड फॉर जीसस यूट्यूब चैनल को आप मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और इस आराधना को बहुत से लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये उनके उद्धार का कारण बन जाए। वचन के द्वारा उनके जीवन में भी प्रभु उद्धार लाए और वे लोग विश्वास करने वाले बन जाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।